जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाहाट। दोस्तों, सेकेंड ईयर वाले और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। तो डेली डोज के रूप में आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अर्थात कि MCQ क्वेश्चन आपको डेली डोज के रूप में प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट की 13/12/2021 से एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। तो मैं सभी स्टूडेंट को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे चैनल से आप डेली इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन है अर्थात कि MCQ, इसमें ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम। मॉडल पेपर है ये और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी वालों के लिए है अर्थात कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनकी एग्ज़ाम 13/12/2021 से स्टार्ट हो रही है उनके लिए है। और यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक मशीन के कंट्रोल कैबिनेट का आकार निर्भर करता है। तो मशीन के कंट्रोल जो होता है कैबिनेट, जिसे आप कंट्रोल पैनल कहते हैं, कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल का जो आकार है वो किस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मशीन में मोटरों की संख्या पर, सेकंड ऑप्शन दिया है स्टार्टिंग विधि पर, और थर्ड ऑप्शन दिया है नियंत्रण रिले व पावर क्षमता पर, और ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा आंसर डी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि मशीन के कंट्रोल कैबिनेट का जो आकार होता है वो डिपेंड करता है मशीन के मोटरों की संख्या पर, स्टार्टिंग उसकी विधि पर, क्योंकि मोटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग मेथड आप क्या यूज़ कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद नियंत्रण रिले व पावर क्षमता पर, तो आप जो रिले यूज़ करेंगे और उसकी जो पावर कैपेसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगी कि आपको किस साइज का जो है कैबिनेट उसका बनाना है अर्थात कि कंट्रोल पैनल बनाना है। और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज एन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन केबलों में इस्पात की आर्मरिंग होती है उस केबल को कैबिनेट के साथ खाली स्थान के द्वारा जोड़ना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसमें केबल के बारे में पूछा गया। केबल में एक इसका ट्रिक है सिम बस, क्योंकि केबल में कितनी लेयर होती है ये इस ट्रिक से आपको पता चलेगा। तो केबल में जो लेयर होती है, C से कोर, I से इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, M से मेटेलिक सीथ, B से बीडिंग, A से आर्मोरिंग और S से सर्विंग। तो दोस्तों इसके 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 लेयर होती है केबल में। उसी लेयर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जिन केबलों में इस्पात की आर्मरिंग होती है उन केबलों को कैबिनेट के साथ खाली स्थान के द्वारा जोड़ना चाहिए। तो इस्पात की आर्मरिंग होती है तो उसमें केबल के कैबिनेट के साथ किसको जोड़ना चाहिए? ऑप्शन दिया है तार के से बांधकर, ऑप्शन बी दिया है ग्लैंड, ऑप्शन सी दिया है पेंच, ऑप्शन डी दिया है सूतली से बांधना चाहिए। तो हमें यहाँ पर इस्पात की जो आर्मरिंग है केबल के, उसके बारे में पूछा गया है। तो केबल के इस्पात की आर्मरिंग में हम देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि केबल में इस्पात जो होती है जिसे आर्मरिंग कहते हैं, और ये आर्मरिंग को ग्लैंड से बांधा जाता है। आपने देखा होगा एक टीन का बना हुआ एक कोटेड होता है अर्थात कि खोल आवरण होता है, उस आवरण के अंदर ये सब तार के केबल के तार रखे जाते हैं और ऊपर से बांधा जाता है, तो उसे कहते हैं ग्लैंड। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कंट्रोल के कैबिनेट में प्रयोग होने वाली ओवरलोड रिले होती है। तो जो ये कंट्रोल कैबिनेट होता है अर्थात कि कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल। अब इस कंट्रोल पैनल में प्रयोग होने वाले ओवरलोड रिले है जिसे आप OLC कहते हैं। तो ओवरलोड रिले इसका क्या काम है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कनेक्टर के साथ जुड़ने वाली, पैनल माउंटिंग के प्रकार,
सी दिया है पैनल के बाहर जुड़ने वाली, या ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कंट्रोल पैनल में प्रयोग होने वाले ओवरलोड रिले की बात, OLC की बात की जा रही है। तो आप इसे समझेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये पैनल माउंटिंग प्रकार का होता है और ये जो OLC है ये कैबिनेट में जुड़ी होती है और इसमें प्रयोग होने वाली जो OLC है वो पैनल माउंटिंग प्रकार का होगा। तो ये जो OLC है इसका टाइप होगा पैनल माउंटिंग प्रकार का। क्लियर है स्टूडेंट? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज इन क्वेश्चन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंट्रोल कैबिनेट में 110 वोल्ट या 220 वोल्ट पर कार्य करने वाली कंट्रोल तार का रंग होना चाहिए। तो इसमें कंट्रोल तार का रंग होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिया है कैबिनेट में 110 वोल्ट या 220 वोल्ट। तो ये जो कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल में आप देखेंगे, कंट्रोल पैनल में तो इसमें आपको देखने मिलेगा स्टूडेंट या तो 110 वोल्ट होगा या 220 वोल्ट होगा। तो ये आपको वोल्टेज का जो रेटिंग है ये भी याद रखना है। तो इसमें ये बोला गया है कि कंट्रोल कैबिनेट में 110 वोल्ट या 220 वोल्ट पर कार्य करने वाली जो कंट्रोल वायर है उसका रंग कैसा होता है, तो उसके कलर के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 कलर होंगे, एक तो काला, दूसरा नीला, तीसरा पीला, चौथा लाल। तो कंट्रोल जो वायर है उसका हमेशा कलर आपको रेड मिलेगा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। कंट्रोल कैबिनेट में कनेक्टर या MCB इत्यादि फिट किए जाते हैं। तो ये जो MCB है जिसे आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, तो ये कंट्रोल पैनल में फिट किए जाते हैं। तो किसके द्वारा फिट करेंगे उसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया है, पेंचों के द्वारा अर्थात स्क्रू के द्वारा, या डीन रेल के द्वारा, एक भी स्क्रू ड्राइवर ही होता है ये, और अलग अलग फिटिंग से या अलग तरीके से आप फिट करना चाहें तो कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम स्क्रू से भी कर सकते हैं, डीन रेल से भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी फिटिंग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? जितने भी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है और यहीं से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कंट्रोल कैबिनेट में विशेष कंट्रोल के लिए प्रयोग के लिए खालिस्तान की केबल का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रोल कैबिनेट अर्थात कि कंट्रोल पैनल की बात की गई है। तो कंट्रोल पैनल में देखेंगे जो मोटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यदि आप वर्कशॉप में जाएंगे तो वर्कशॉप में आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल पैनल ही मिलेंगे स्टूडेंट। और इसमें कंट्रोल जो कैबिनेट होता है उसमें कंट्रोलिंग के लिए किस प्रकार की केबल का प्रयोग करते हैं, तो उसका रंग कैसा होता है इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो कंट्रोल कैबिनेट में उसका रंग क्या होता है? लाल रंग होता है या नीला रंग होता है या पीला या स्लेटी रंग होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है स्टूडेंट। तो इसका कलर जो होता है वो कलर देखेंगे तो स्लेटी कैबिनेट में विशेष कंट्रोल के लिए, मतलब कि अलग से कंट्रोल करने के लिए यदि आप देखेंगे तो स्लेटी कलर होता है, ग्रे कलर जिसे बोलेंगे। कौन सा कलर बोलेंगे? ग्रे कलर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन डी। जो ग्रे कलर होता है वो अलग ही तरह का जो वायर होगा या केबल होगा उसके लिए ये कलर यूज़ किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा आप। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट दोष से बचने के लिए कंट्रोल कैबिनेट में प्रयोग की जाने वाली युक्ति क्या है? तो हमें यदि शॉर्ट सर्किट से बचना है तो हमें क्या यूज़ करना होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेली लाइफ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से यदि बचना है, शॉर्ट सर्किट से यदि आप बचना है तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, MCB या ELCB या रिवायरेबल फ्यूज या TVSS। तो आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए रिवायरेबल फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं और MCB यूज़ करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों ये 2 आंसर जो है बहुत सटीक के आंसर हैं। तो ऐसे की सिचुएशन में हम क्या करेंगे? MCB को ही लगाएंगे। क्लियर है? आंसर क्या लगाएंगे? MCB। तो MCB मतलब ऑप्शन ए इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर है स्टूडेंट?
तो आप MCB लगाएंगे। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का ही यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, कंट्रोल कैबिनेट में निम्न वोल्टेज मतलब कि 1 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए प्रयुक्त केबल कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल कैबिनेट अर्थात कि कंट्रोल पैनल में जब लो वोल्टेज के लिए यदि हम देखें लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज में LV के लिए 1 वोल्ट का आपको देखेंगे तो 1 वोल्ट का या 5 वोल्ट तक का केबल प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो केबल होगा इसका साइज क्या होगा इसके बारे में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके में 4 ऑप्शन दिया होगा। PVC इंसुलेटेड कॉपर केबल जो 1.5 mm² का होगा। सेकेंड दिया है PVC इंसुलेटेड केबल 1 mm² का, याद रखिएगा 1 mm² का भी होता है। और PVC इंसुलेटेड स्क्रीन जो केबल होता है और 2 कॉक्स केबल भी होता है। तो ये 4 प्रकार के केबल है और ये चारों प्रकार के केबल में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं PVC इंसुलेटेड स्क्रीन केबल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 से 5 वोल्ट के लिए कंट्रोल पैनल में हम जिस केबल का यूज़ करेंगे ये केबल हो जाएगा स्क्रीन केबल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन C सही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, घरेलू पंप की क्षमता का चयन निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। घरेलू पंप की जो क्षमता होती है उसकी कैपेसिटी होती है तो वो किस पर डिपेंड करेगी। 4 ऑप्शन दिया है, पानी की मात्रा को उठाना, ऑप्शन B दिया है ऊंचाई जहां तक पानी पहुंचाना, या ऑप्शन C दिया है पानी की मात्रा के लिए आवश्यक समय, या ऑप्शन D दिया हुआ है स्टूडेंट उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। D इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर घरेलू जो पंप है जिस पंप का हम घर पे यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी ये होना चाहिए कि पानी वो उठाना चाहिए अत्यधिक मात्रा में, ऊंचाई जहाँ तक पानी पहुँचाना है वहाँ तक प्रॉपर पहुँचाना चाहिए, पानी की मात्रा के लिए आवश्यक समय जो है वो कम लगना चाहिए, और जल्दी से जल्दी पानी को अच्छे फोर्स के साथ पहुंचाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन D इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक अश्वशक्ति प्रति मिनट खालिस्तान किलोग्राम पानी उठाने के लिए तुल्य होगी। तो 1 HP की जो मोटर है वो पर मिनट प्रति मिनट कितने किलोग्राम पानी उठा सकती है, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो पर मिनट में 1 मिनट में कितने किलोग्राम पानी उठाएगी ये इसके बारे में पूछा गया है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर निकालेंगे तो कैलकुलेशन इस टाइप से करना है स्टूडेंट आपको कि इसका आंसर स्टूडेंट ऑप्शन D निकले, अर्थात कि 4500 किलोग्राम पानी उठाने में सहायक होगी। तो 1 HP की जो मोटर होगी वो 4500 किलोग्राम पर मिनट पानी उठाएगी, पर मिनट पानी उठाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट